अगर मुआशी फ्रेमवर्क नहीं होगा, अगर मईशत नहीं होगी, अगर आपके घर दाने नहीं होंगे, तो कहां की सियासत और कहां की लीडरी और कहां की कुछ। आप आज आज जब अपने प्यारे पाकिस्तान का हाल देखते हैं तो आपको समझ नहीं लगता, कर्जों में जकड़ा पाकिस्तान, गिरवी रख दिया पाकिस्तान, हर घर हर दर से भीख मांगता पाकिस्तान, दोस्तों के मांगे तांगे पैसों को जरे मुबादला का नाम देता पाकिस्तान, 75 साल से रिवर्स गियर में लगा पाकिस्तान, दुनिया भर में तमाशा बन चुका पाकिस्तान, बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट और करप्शन में डूबा पाकिस्तान, आईएमएफ के सामने हाथ बांधे और सर झुकाए खड़ा पाकिस्तान। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप ऊपर लीडर कहलवाते हो अपने आप को, और जीरे ब्लेडे और बनारसी ठगों के हाथे चढ़ा पाकिस्तान। आज इस पाकिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं है और सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर वो तकरीबन 5,000 के करीब लोग हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फॉरेन में, उनकी या तो बीवियां फॉरेन नेशनल हैं या बच्चे फॉरेन नेशनल हैं। वो शॉपिंग भी सारी बाहर से करते हैं, घरों के अंदर उनके सारी चीजें बाहर की होती हैं। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त उनके घरों के अंदर, क्योंकि वो बैंकों में पैसे नहीं रखते, उनके घर जो है वो डॉलरों और पाउंडों से भरे पड़े हैं इस वक्त अगर आपके बड़े शहरों में रोटियां डॉलर और पाउंडों में बिकना शुरू हो जाए, उस रूलिंग एलीट के माथे पर कोई बल नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव एनी स्टेक इन पाकिस्तान। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है कि अगर एटमी कुव्वत हम बन सकते हैं तो मुआशी कुव्वत नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भुट्टो साहब ने शुरू किया था, जिया साहब आए, जारी रखा उन्होंने एटमी प्लांट, बेनजीर आई, नवाज शरीफ आए, किसी ने उस पर जमा तफरीक नहीं किया। और उसके पीछे एक टीम थी, मुनीर अहमद खान साहब, डॉक्टर एक्यू खान, समरमंद मुबारक और हजारों गुमनाम मुजाहिद। आज हमें सारों को मिलकर मईशत पर एक टीम बनानी पड़ेगी। आप अगर ये टीम नहीं बनेगी, देर हो जाएगी, ये सियासतें रह जाएंगी, ये डॉलर नीचे ऊपर। आपका बाहर कौन वाली वारिस है? कभी बाहर जाकर देखें तो सही, कोई मुल्क रह गया जहां से अपने कर्जा ना लिया? दुरुस्त कह रहे हैं खुदा के लिए इकट्ठे हो जाए। आगे से कुछ अमली तौर पर नजर भी तो नहीं आता कि जब आपके मुल्क के 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हों और 2.25 लाख, आज तकरीबन मैं देख रहा था 2.25 लाख लोगों को डायरिया हो चुका है सिंध के अंदर, उनका उसके प्राइम मिनिस्टर का भी आना जरूरी था यूएन जनरल असेंबली में, और फॉरेन मिनिस्टर का भी आना जरूरी था। मैं इस पे कंफ्यूज हूं। और आज हमारी एक बहुत बड़ी ताकतवर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड भी वॉशिंगटन डीसी में बैठा है। मैं सोचने पर मजबूर हूं कि ये क्या है। और इस पे अगर देखा जाए तो फिर इमरान खान साहब की बात सही है कि वो आप लोग आजाद ही नहीं है। आप अपनी मार्केटिंग भी यहां करते हैं, अपनी लॉबिंग भी यहीं करते हैं। अच्छा, मैं बल्कि एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त दर हकीकत कोई डील चल रही है इनके दरमियान में, हमारी रूलिंग एलीट के और अमेरिका के दरमियान एक डील चल रही है। वो डील ये चल रही है कि अमेरिका थोड़ा सा स्नब करना चाह रहा है भारत को, और उसके बाद चाइना को थोड़ा सा स्नब करना चाह रहा है ताइवान के बाद। और उसके बदले में जिस तरह उन्होंने हमारे F-16 के टायरों में हवा भरी है, लेकिन हो सकता है कि थोड़े से पैसे और भी मजीद दें और इन चीजों को, क्योंकि भारत का बढ़ता हुआ रुझान और रिलेशनशिप विद रशिया और यूक्रेन में उनकी सपोर्ट ना करना, ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक इस तरह की भी एक जो है आवाज है कि भारत को थोड़ा सा जो है सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को आगे लाया जाए, और चाइना को भी ताइवान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से। और वो अब सिर्फ ब्रेड्स के क्रम्स फेंके जाएंगे, लेकिन हमारी रूलिंग एलीट के लिए तो काफी होंगे वो, क्योंकि सारा पैसा तो वो जाना है दुबई और लंदन और सारा टोरंटो, न्यूयॉर्क में। तो इस वक्त हमने सैलाब को भूलकर 2 ग्रुप बन चुके हैं इस वक्त। एक जो है जो पावर में है, वो उनको चाहिए पैसा, डॉलर, पाउंड, वो उनका वॉशिंगटन डीसी की तरफ रुख है। और जो दूसरे पीछे बाकी बचे हैं, वो भी अपनी आस लगाकर बैठे हैं। अब जिन जिन लोगों ने फेल किया है, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही फेल कर रहे हैं, जाहिर को बाहर से कुछ नहीं हो रहा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। गरीब लोग जो है वो बेचारे इतने कमजोर हो चुके हैं, वो सोचने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है उनमें। मायूसियां 75 साल की जो है उनके ऊपर गालिब आ चुकी है। वो समझते हैं ना अदालतें हमारे साथ हैं, ना ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, ना सियासतदान हमारे साथ है, क्योंकि हर के हाथ में स्मार्टफोन है। मैंने इसका खुद सर्वे किया। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं पाकिस्तान में। हर जो अनपढ़ आदमी, बगैर पढ़ा लिखा आदमी जो सड़क पर बैठा है, उसको भी पता है कि हमारे सियासतदान और हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। हम वोट डालते कहीं हैं, जाते वो वोट कहीं, हर एक को पता है। और इसी चीज का फायदा इस वक्त अभी भी रूलिंग एलीट उठा रही है। उसकी वजह यह है, उनको नीचे वालों को उन्होंने इतना दबा दिया है, उनको एक खाना खाते हैं, दूसरे खाने की फिक्र में वो बेचारे जुटे हुए, और ऊपर जो है ऊपर सारा कुछ लूटा जा रहा है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो आपने पहले हम बात कर रहे थे
और लोगों को छोड़ो, आप छोड़े, मीडिया ने आपके सैलाब को नजरअंदाज किया बड़े बुरे तरीके से। बल्कि यहां तक कि अगले दिन क्वेटा के अंदर आपका हेलीकॉप्टर गिरा जिसमें 6 हमारे फौजी जवान फिर शहीद हुए, कोई मीडिया कवरेज नहीं है उनकी। टीटीपी टिकटें अपनी चिटें भेज भेज कर स्वात के अंदर से भत्ता वसूल कर रही है, मीडिया उसको भी इग्नोर कर रहा है। किस तरीके से आपके दूसरे मसाइल हैं जिनको मीडिया बिल्कुल, और सिर्फ फोकस किस चीज पे है, सिर्फ एक फर्दे वाहिद पे है, एक अपने अमीरुल मोमिनीन के आसपास सारा कुछ घूम रहा है। 2 खबरें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, एक मिलिट्री चीफ के लिए और दूसरा इमरान खान साहब हंस किस तरह रहे हैं, चल किस तरह रहे हैं, खा किस तरह रहे हैं, ये बातें हो रही। ये हुकूमत आज जब आई थी, उन्होंने कहा था हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, लायक हैं, सब मसाइल का हल हमारे पास है। इमरान खान दिवालिया कर गया मुल्क को, हमें लाओ ताकि हम मुल्क को माशी मोटरवे पर डालें। लेकिन आज मैं ये बात नहीं करना चाहता, आज मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ जाना चाहता हूँ। हो सकता है निसाबी किताबी तौर पर फवाद चौधरी साहब की बात ठीक लगती हो, वो पढ़े लिखे हैं, हो सकता है वो सियासी मुखालफत या अपने एंगल से बात दुरुस्त कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि ये फवाद साहब का अहमकाना ख्याल है, शहबाज शरीफ का नहीं है। मैंने अगले दिन बल्कि मैं तंग आके मैंने खुदा, और मैं समझता हूं ना सिर्फ माई सर, और मैंने कहा या इसको अरेस्ट कर लो या इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस दे दो, कुछ तो करो यार, अब जान छोड़ो। दुनिया भी तंग आ चुकी है, पाकिस्तानी तो वैसे ही बेचारे उनके हालात खराब हैं कि जो आप लोगों ने उनको ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया है, मुआशी तौर पे तो वैसे ही मफलूज थे। अब दूसरा उसमें बताना चाहूंगा कि आपके जो एंटरटेनमेंट वाली पार्टी है उन्होंने भी निगलेक्ट किया फ्लड को, वो भी बाहर अपने दौरों पे जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए शो कर रहे हैं। दूसरी दुनिया के सारे एक्टर और हॉलीवुड और टर्किश सारे पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं। आपने कोई चीज, कोई इंपोर्ट आपने अभी तक बैन नहीं की, आपने मोड ही नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात यह करना चाहूंगा मैं, आपकी रूलिंग एलीट ने अगर इंटरेस्टेड होती, कोई रोड मैप दिया इन्होंने कि देखें जी ये हमने कानून साजी कर दी है कि अगर कोई बंदा सैलाब जदगान के पैसों से करप्शन करेगा उसको 10 साल की सजा दे दी जाएगी। इन्होंने कोई कानून बनाया है कि कोई अगर सरकारी अफसर इसके अंदर खराबी करेगा उसको सस्पेंड, उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। कोई रोड मैप इन्होंने बनाया हो कि आए दुनिया यहां पे हम किस तरीके से उनको एंटरटेन करेंगे हमारी मदद करने के लिए, किसी ने कोई कोशिश की हो? किसी ने कोई कोशिश सवाए, और मैं गारंटी कर देता हूं, मैं खुद उसमें शामिल हूं। मैं चाहे $100 देना चाहता हूं, चाहे $50,000 देना चाहता हूं, मैं खुद इस सोच के अंदर मुब्तला हूं कि वो पैसा अपनी असली जगह पे नहीं पहुंचेगा।